नमस्कार दोस्तों, कृष्णवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी को एक बार पूरा अवश्य सुने ताकि इस कहानी में जो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपके जीवन में बहुत काम आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? हम हावी क्यों हैं? ये बेलगाम क्यों हो जाता है? आपने अब तक कितनी बार अपना वादा तोड़ा है? क्या आप इस पानी का बहाव रोक सकते हैं? गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या है? तो देखा आपने संगति का असर क्या होता है। हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हमें जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम रोकते हैं उतने ही अधिक ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आप किसी चीज़ से जितना दूर भागेंगे वह चीज़ उतनी ही ज़्यादा आपके पास आएगी। इसलिए उस चीज़ से दूर न भागें, बल्कि उस पर संतुलन बनाए रखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। ये सब सोचने में मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है, और इन्हीं सब विचारों के कारण मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और हमेशा महिलाओं को देखकर मोहित हो जाता हूँ, खुद को रोक नहीं पाते। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह वासना क्या है? तब लड़के ने जवाब दिया और कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता वासना क्या है, लेकिन हाँ, जो भी है ये बहुत बुरी बात है। तब बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वह बुरा नहीं है। इसकी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। वासना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके मन में पैसे पाने की इच्छा होती है, वासना जगेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि यह हमारे मन की एक तरह की ज़रूरत का एहसास है, और जब यह ज़रूरत शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं वासना का अर्थ तो समझ गया, लेकिन आप ही बताइए कि यह कहाँ से आती है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि वासना कहीं से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही है और इसका होना ज़रूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर है और ज़रूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने वासना के बारे में गलत सोच रखी है, वे इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जो पसंद करते हैं उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं और हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवर भी सेक्स करते हैं? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी वासना होती है, क्योंकि जानवर भी अपनी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता महात्मा, आप ही बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जानवर अपनी वासना का उपयोग सुख के लिए नहीं करते, वे अपनी वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वे वासना को अपनी खुशी का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज़ का उपयोग अपनी खुशी के लिए करता है। हम इंसानों ने काम और वासना को अपनी खुशी का जरिया बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है, और वासना को बेलगाम होने देना गलत है। हम हावी क्यों हैं? ये बेलगाम क्यों हो जाता है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हें वासना का पूरा खेल समझ में आ जाएगा।
तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें बस ध्यान से सुनकर समझना होगा। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, एक समय की बात है, गुरु और उनके शिष्य एक आश्रम में रहते थे। शिष्य प्रतिदिन दीक्षा लेने के लिए आश्रम से बाहर गांव में जाते थे। जो शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव में जाता था, रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे होकर वह प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। वह लड़के के पास गया और पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे, क्या तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूँ? उसकी नज़र नदी पर पड़ी तो वहाँ कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थीं। लड़कियाँ 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपने की क्या बात है? तभी लड़का शिष्य की ओर देखता है और उससे कहता है, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ? वे परियां नदी से पानी कैसे खींच रही हैं? जरा उसके भावों को देखो, उसके कोमल शरीर को देखो। बर्तन उठाते समय उसकी पतली कमर कैसे लचकती है और उसके बाल उसकी कमर पर ऐसे लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखरी हुई हो। शिष्य फिर से नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही रह जाता है। अब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध किया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वह अंदर से कांपने लगा और उसने कहा कि यह मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।